Now we are going to discuss about electric current. In the last class we have discussed too much about charge and properties of charge. Okay, so electric current. This video is for class 10. Okay, now this is for class 10. Okay. Not up to 12th standard. If any student of class 12 may refer this video for their basic concept. Okay. So what is electric current? The rate of flow of electrons or charge is called current. One thing more, the rate of flow of electrons from the cross section of the conductor, cross section of the conductor is called current. Okay ना? So क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ये आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो चार्ज होता है वो क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रॉस सेक्शन फ्लो होते हैं, ऐसे फ्लो नहीं होते, ऐसे में फ्लो होते हैं. ओके ना? हम लोग मोशन जो है एवरेज मोशन है वो उनका इस डायरेक्शन में होता है कंडक्टर की लेंथ के अलावा. ओके ना? लेटरल साइड के अलावा नहीं होता है. ओके, लेट अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लीजिए. लेट Q be the charge flows through the conductor for a time t. Then the current will be I कितना होगा? चार्ज अपॉन टाइम. सो चार्ज है आपका Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ओके ना? बहुत सिंपल डेफिनेशन है. द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. So the unit of current is coulomb per second. ऐसे भी राइट किया सकते हैं coulomb per second. और इसी को एम्पियर बोला जाएगा. एम्पियर शॉर्ट में इसको A लिख देते हैं या AMP लिख देते हैं. M. ओके ना? एम्पियर साइंटिस्ट है, उनके नाम पे, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है. ये आपका करंट हो जाएगा. अब इसमें एक बेस्ट क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा. एनसीईआरटी दिया हुआ है, एग्जांपल है, सिंपल है. Q उसमें चार्ज की जगह करंट दी गई है और टाइम दी गई है. आई थिंक शायद 5 एम्पियर करंट है और टाइम को 6 मिनट ऐसे कुछ दिया हुआ है. तो उसमें चार्ज पूछा कि चार्ज कितना फिल होगा, तो Q IT हो जाएगा. ओके ना? ये आपका चार्ज का करंट का कॉन्सेप्ट होगा. चार्ज हम पहले बता चुके हैं. अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं किसी फील्ड में, किसी सोर्स चार्ज के पास, ठीक है ना, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. मतलब जो सोर्स चार्ज है उसके किसी पॉइंट तक लेकर के आ रहा है, कहाँ से? इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहा है. तो इसमें जो वर्क डन हो रहा है या जो एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. और अगर कोई दो पॉइंट्स हैं और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आते हैं तो इसमें जो वर्क डन लगेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे. ओके ना? तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. डेफिनेशन कर देख लीजिए. द वर्क डन और एनर्जी required या consumed required
carry a charge from infinity, infinite से क्यों लेकर गया काफी दूर से, infinity to a point, to a given point या point P. तो this is called potential at that point, okay ना, called initial called potential at that point or electric potential at that point. This is clear? Okay. अब next है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया है, तो वही पाना मकसद है। तो इसमें सेम हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नहीं बल्कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो इसमें जो वर्क किया एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ओके, तो आप लोग मैं होप करता हूँ आप लोग लिख लेंगे द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स। ओके ना, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, यूनिट की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है ना। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन देख लीजिए, लेट W be the work done to carry a charge from one point to charge Q from one point to other point। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप इसको कैरी कर रहे हो, तो इसमें जो एनर्जी लग रही है वो चार्ज को ले जाने में, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ओके ना, इज इट क्लियर और नॉट? द फंक्शन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन कितना है W मान लिया और चार्ज कितना है Q मान लिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मान लेते हैं पॉइंट आपके A और B है, ठीक है, W/Q। अब यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यहीं से देख लेते हैं फटाक से, वर्क डन में क्या हो जाएगा जूल और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगा कूलम। तो यूनिट क्या रहेगी जूल पर कूलम इज द यूनिट, यानी कि यूनिट है और जूल पर कूलम, इसी को क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। आपको वोल्ट पता होगी, जूल पर कूलम नहीं पता होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज आपको पता चल गया अच्छी बात है, और पता था और कैसे पता चल गया तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जूल पर कूलम और वोल्ट बोला जाता है इसको। अब एक चीज़ इलेक्ट्रिक करंट में भी रह गई और मैं यहाँ पे बताऊँगा, बोलता है कि 1 एम्पीयर डिफाइन करिए, कई बार पूछा गया है, तो 12th लेवल पे अलग तरीके से डिफाइन करे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो ऑर्डर होता है काफ़ी हायर हो जाता है, लेवल काफ़ी हायर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, वहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है 12th का, इसीलिए मैंने बोला कि ये वीडियो जो है आपका 10th लेवल के लिए है, 12th लेवल के लिए नहीं है, ठीक है, 10th लेवल के लिए नहीं है। हाँ देख सकते हैं नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, 12th का होकर के 10th का देखेंगे और भी अच्छा लगेगा। क्या देखिए 1 एम्पीयर डिफाइन करिए, तो 1 एम्पीयर क्या होता है, अभी हमने देखा था कि I इक्वल टू क्या था Q/T। तो अगर हम Q लेंगे 1 कूलम, T लेंगे 1 सेकेंड, ठीक है ना। अगर ये बोले दीजिए कि जैसे आपको 1 एम्पीयर दिखाना है, तो देखिए आपको 1 एम्पीयर कैसे आ जाएगा, 1 एम्पीयर आपको आ जाएगा 1/1 दैट इज 1 कूलम 1 सेकेंड, ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड, और
1 एम्पियर। इज इट क्लियर? ए से डिनोट कर दिया एम्पियर को। तो if 1 coulomb of charge flows through a cross section of conductor for 1 second, then the current flows through the conductor is 1 ampere। ये मैंने लिखवाया है, इसको बोल दिया, इसको रिपीट करके सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट क्या होगा? वोल्ट का भी फॉर्मूला आपने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस का, W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बिटवीन 2 पॉइंट्स W अपॉन Q होता है। तो इसमें अगर आप लें 1 joule of work for to carry 1 coulomb of charge from one point to another point, तो डेफिनेशन 1 वोल्ट का हो जाएगा, the work done or energy required to carry 1 coulomb of charge from point A to point B या from one point to another point is called 1 volt, ओके ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉइंट के बीच में होगा वो क्या कहलाएगा? आपका 1 वोल्ट का कहलाएगा। इसे क्लियर? ओके, चलिए काफी है, आगे देखते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो उसको रिपीट करके सुनिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखते हुए चलिएगा साथ साथ। अब नेक्स्ट देखिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। नहीं, सीरीज और पैरेलल बात करने के पहले ओम्स लॉ देख लीजिए। ओम्स लॉ सीरीज और पैरेलल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ये क्या कहता है कि अगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर ले लीजिए, और उसको आपने सेल और E से जोड़ दिया, और यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिए। बाकी वो एमीटर और एमीटर इसके लिए लगता है, सीरीज के लिए। सीरीज में एमीटर लगता है और पैरेलल मीटर लगता है, वोल्टमीटर लगता है, वोल्टेज नापने के लिए। A फॉर एमीटर और B फॉर वोल्टमीटर। तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया वायर का, वैसे वो कंडक्टर पे इस तरीके से दिखाता है रेजिस्टर की फॉर्म में, ठीक है ना। रेजिस्टर, चलिए पहले इसको देख लीजिए ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है ना। ये आपका डेफिनेशन है। मतलब आपको वायर यानी कि जो कंडक्टर है उसका मटेरियल भी आपको एक चूज करना पड़ेगा, बार बार चेंज नहीं करना है कि एक बार एल्यूमिनियम ले लिया, एक बार कॉपर ले लिया, एक बार आयरन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। एक ले लिया वही आपका लिए फिक्स है, उसी एक के लिए होता है। मतलब एक मतलब बोलो तो आपने जो एक चूज कर लिया उसके लिए एक बार में, दूसरे के लिए फिर दोबारा से आपको वो दूसरा मटेरियल हो जाएगा, ठीक है ना। उसका रेजिस्टेंस और उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी। तो इसीलिए फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसको हम आगे बताएंगे। ये मान लेते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दी है और इसमें करंट की फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी लिखा हुआ है, पोटेंशियल मैंने लिखा भी दिया इसको। तो मैथमेटिकली अगर हमें मान लें कि पोटेंशियल डिफरेंस दी है और करंट कंडक्टर में कितनी जा रही है? आई जा रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। प्रोपोर्शनली सारे डायरेक्ट कांस्टेंट क्या लगा दिया? R, तो V इक्वल टू RI, ठीक है ना। R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बहुत लोग इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, कुछ लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश को आप ठीक कर लीजिएगा, यूके और यूएस की। फिलहाल हिंदी के हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भोजपुरी में चलेगी रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है ना। और कोई पंजाबी या मराठी हिंदी से जो भी आपको आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से बोल लीजिए। बट हाँ, जब आप क्वेश्चन पेपर लिखेंगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। R is called resistance, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ R इज, R क्या हो जाएगा? V अपॉन I,
V अपॉन I। V क्या होगा, तो अब यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अच्छा एम्पियर दिखा या V अपॉन A लिख दीजिए सिर्फ, चलिए जो वोल्ट लिख दिया, ठीक है अभी लिखो है ऑलरेडी, वोल्ट अपॉन वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओम, ठीक है ना। ये ओम साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, हम लोग वाला ओम नहीं, ओम नमः शिवाय वाला नहीं है, ठीक है। हाँ भावना ला सकते हैं आप, कोई भी खरीदार नहीं है। और वोल्ट पर एम्पियर ये इसका यूनिट है, और इसको वोल्ट पर एम्पियर क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है, ओके ना। अच्छा हाँ, तो ओम से समझ में नहीं आता, वो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे उसने क्या किया कि रेजिस्टेंस दिया, एक कंडक्टर दिया, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है इसमें, ऐसे इस तरीके से देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है, ओके। तो मान लीजिए एक सेल लगी हुई है, तो इसका पोटेंशियल अभी कुछ होगा, अगर तो V1 होगा और करंट की जाएगी I1 जाएगी, ठीक है। उसके बाद तब ये आपको V1 और I1 का एक रेशियो आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि एक सेल और लगा दी, ठीक है ना, एक सेल और लगा दी। अब की बार मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 और करंट क्या हो गई I2, तो उसका फिर रेशियो निकालिए V2 अपॉन I2 का, ठीक है ना। फिर इस तरीके से मान लीजिए आपने एक और सेल लगाई और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, उसका जो EMF है वो कितना है, V3 है, ठीक है ना। और करंट कितनी जा रही है उस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग I3 जा रही है। जैसे मैंने एक बार EMF बोला था, तो EMF जो टर्म है ये आपको 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, बार बार चीज़ें डिफाइन करो तो ध्यान भटकता है बच्चों का, कहते हैं सर क्या पढ़ाने लगे। बहरहाल आप इसी पर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें मत जाइए। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे, इनके भी कोई रिलेशन आ रहा है कि V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2 इक्वल टू V2 V3 अपॉन I3, ऑलमोस्ट ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, इनके रेशियो इक्वल आएंगे, यानी कि हर बार V और I का रेशियो कांस्टेंट है, और ये V और I का रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज इट कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। ये आपका, अब इसमें जैसे ग्राफ प्लॉट करोगे तो मान लीजिए कि इधर आप ले लीजिए V ले लीजिए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे, और इधर V1 V2 और ये V3 ले लीजिए, और बल्कि इस साइड में जो है आपको करंट लीजिए और ले लीजिए V ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि I1 करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, I2 के लिए करंट कितनी है, V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस I2 करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3। हमने मान लिया है तो वैल्यू कुछ दे रखी होगी। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के बीच में तो वो कैसा आएगा, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि x1 y1, ठीक है ना, और x2 y2, दो पॉइंट कोई भी ले लीजिए, कहीं पर भी कोई दो पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप आपका फिक्स रहता है, ठीक है। कोई दो पॉइंट लेने मान लीजिए A और ये B, तो इसका I1 V1 और इसका I2 V2, तो V2 माइनस V1 यानी कि Y2 माइनस I1 अपॉन X2 माइनस X1। ये रेजिस्टेंस आपको मतलब V2 माइनस V1, और जो करंट हो जाएगी वो I2 माइनस I1, ठीक है ना। ये जो स्लोप V2 माइनस V1 और I2 माइनस I1 मिला, इससे आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि देखिए V2 माइनस V1 आपका V हो जाएगा और I2 माइनस I1 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस माने तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और करंट में से करंट माइनस करोगे तो करंट ही आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें न्यूमेरिकल लगाइए, दैट्स
ऑल फॉर टुडे. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. बाकी का जो इसमें पार्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.